डू नो हार्म के नाम से आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, दिस क्या इज बात फर्स्ट करेंगे? टाइम मैं आपके चैनल पे आया हूँ और आपके व्यूज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा बड़ा इख्तिलाफ है जो ट्रेडिशनल इस्लामिस्ट हैं या जो नए आने वाले हैं कुरानिस्ट। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मैथ्स पे तो बिलीव करते हैं ना? डू यू एक्सेप्ट मैथ्स? ये नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं मतलब आपने जो बात करनी है वो करें, मुझसे ये ना पूछेंगे आप किसी चीज पे। मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं करता, मुझे एविडेंस हो दोगे तो मैं मान लूंगा। एविडेंस देखने के बाद फैसला करूंगा कि इस बात को मानना है कि नहीं। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, एक मैं सब्जेक्ट है। ऐसे इस तरह के क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जवाब नहीं 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 देता, अभी क्योंकि ये इलॉजिकल इलॉजिकल होती अभी है। क्लोज एंड क्वेश्चंस आर बेसिकली, यू नो, आई डोंट फील कि मुझे उनका आंसर देने की नहीं, जरूरत है। वो आप अपनी ऐसी बात अपना नहीं है। आर्ग्यूमेंट रखें। अपना जी, आर्ग्यूमेंट रखें, मैं देखूंगा ओके। एंड पे आपका आर्ग्यूमेंट साउंड है कि नहीं। मैं आपसे बात ही कह रहा था कि देखें कोई ओपन एंड या क्लोज एंड क्वेश्चन नहीं है। मैं तो वैसे ही कन्वर्सेशन स्टार्टर के तौर पे पूछ रहा हूँ कि मैथ्स एक साइंस का हिस्सा मानते हैं इस चीज़ को। जस्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चन है, इट्स नॉट लाइक आप आगे अपनी बात लेके चलें, मुझसे आप कुछ नहीं मैथ्स को लेना। मानते हैं कि वो एक ट्रू नेचर में चंदा, है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा। आपने जो बात करनी है अपना आर्ग्यूमेंट रखें। दिस इज द थिंग कि आप बेसिकली साइंस को बिलीव करते हैं एंड मुझे ये नहीं समझ आती कि जो आपके व्यूज हैं वो एग्नोस्टिज्म के अंदर बिलीव आते हैं या आप प्योर एथियस्ट हैं। सो दिस आर द क्वेश्चंस, फेयर क्वेश्चंस, मैं कोई मुझे आपसे डिफाइन करने की कोशिश ना करें, आप अपना नहीं, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट या पूछ अपना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रखें। डिफाइन तो कर नहीं रहा हूँ। यार, मैं आपको ये जवाब नहीं दे रहा, आप मुझे अपना अपना क्लियर ना? ओपिनियन बताएं जो जी, आपका है। देखिए मैथ्स जो है वो साइंस में एक सब्जेक्ट है और अगर आप नहीं देते तो मैं बता देता हूँ। आई ट्रूली बिलीव ऑन मैथ्स, लेकिन मैथ्स के कानून जो हैं वो असम्पशंस के ऊपर हैं और कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने खुद बनाई हैं जिसमें हमने कंसेंसस किया है। यानी 1 + 1 इज़ आवर असम्पशन और इज़ इक्वल टू 2। तो ये अब रियलिटी के करीब है, यानी कि हमें पता चलता है अगर 1 और 1 हो तो फिर 2 बनेगा। अब हम सब एग्री करते हैं, पूरी दुनिया में जो भी इंसान है इससे इनकार नहीं कर सकता। और आप अगर मैथ्स को देखें इसकी असम्पशंस में, क्या 1 इक्वल टू -1 हो सकता है? अब ये क्वेश्चन ऐसा है और ये जब आप इसको एज़ अ थ्योरम लेंगे, यस 1 कैन बी इक्वल टू -1। यानी सब हकीकतें जो आप साइंस पे कह रहे हैं, वो असम्पशंस की बेस पे हैं जिनमें से कुछ रियलिटी है, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, कुछ हम प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज़ वी डोंट हैव मीन्स टू प्रूव इट। ठीक है? अब आपकी मैं आपको फॉलो करूँ, आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरे पास एक वैल्यू है आई, आई इज़ इक्वल टू -1। ओके? तो अब 1 इज़ इक्वल टू -1 अगर ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, माय होल रियलिटी शैटर्स कि फिर क्या ट्रू हो सकता है? क्या क्या फ़ॉल्स हो सकता है? आप जिस तरह से चीज़ को इतना कंक्रीटली साइंस पे रख के बिलीव करते हैं कि साइंस ही पे बिलीव करना चाहिए। इन योर मेनी वीडियोज़ यू हैव सेड दैट और आप रिलिजियस के इतने अगेंस्ट हो गए हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एग्नोस्टिसिज्म क्या राइट वे नहीं है कि आप चलें या खुदा पे बिलीव करें, तो वो गलत हो गया क्योंकि रिलिजियस है। ये तोहमात से आप निकाल रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, अच्छा, अगर आप ठहर जाएं एक मिनट। आपकी पहली बात का दूसरी बात से कनेक्शन क्या है? मैं वही वहीं तो लेके जाना चाह रहा हूँ सर, प्लीज़ ज़रा मौका दीजिए। तो दूसरी दूसरी चीज़ में आप कह दें कि आप एथियस्ट हो गए, यानी खुदा पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो आप मिडल वे में आना चाहते हैं तो फिर आपका एग्नोस्टिसिज्म है। अब एग्नोस्टिसिज्म ऐसा सवाल है कि कोई आपसे पूछे आप मर्द हैं कि औरत हैं? वो कहेगा ये मैंने अभी फैसला नहीं किया। आई एम राइट इन द मिडल। सो हाउ डू यू सी रियलिटी? अब ये भी एक ओपन एंड क्वेश्चन है, ये क्लोज एंड क्वेश्चन है, यू टेल मी। अच्छा, तो ठीक है, आप अपना कंक्लूजन दें, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जी, ठीक मेरे है, मैं ख्याल आपको से सब कुछ आप बताऊंगा। मैं आपको पूरा ये मैथमेटिक्स के ऊपर जो आपने बांधी है ना तमहीद, मुझे इसका भी बाधा कुछ बताऊंगा नहीं कि है। आपकी इट्स आपकी बातों लाइक में फैलेसी किधर है। नहीं, नहीं, और नहीं, नहीं, आप जो, नहीं नहीं, एक मिनट इट्स अ भाई, एक क्वेश्चन। मिनट सबर करो भाई, डू नो हार्म। एक मिनट चुप करके तसल्ली से सुने। जी, ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि साइंस पे क्यों एतबार करता हूं मैं। ठीक है, मेरी पोजीशन रिलीजन्स के बारे में जो ऐसी है वो क्यों है, और जो जी। आप मैथमेटिक्स की बेस पे केस बनाना चाह रहे हैं उसमें फैलेसी क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं कुछ ऐसी चीजें यहाँ से सिखा के भेजूंगा जो शायद आपको किसी ने बताई नहीं है। नहीं, ठीक मैंने है, वो सीख आप लिया है। अपना, आप बहुत सिनिकल हैं। दिस इज़ द वन ओपिनियन आई हैव अबाउट यू। यू आर वेरी हाँ, तो सिनिकल। आपका मेन ओपिनियन क्या है? आप ये समझते हैं कि मुझे
एग्नोस्टिसिज्म की बेस पे किस मजहबों को ठीक मान लेना चाहिए, ये आप कहना So चाह रहे हैं? you didn't understand my question, I think. आपका कोई क्वेश्चन होता तो मैं अंडरस्टैंड करता ना। You already mentioned that I have close end question. What are you saying? अभी आपने आपकी कहा आवाज ऊंची, आपकी आवाज ऊंची क्यों हो रही है? आपकी आवाज ऊंची क्यों हो रही है? नहीं आप मैं सॉरी मैं जिसमें इस तरह से बात करता हूँ उसमें ये ना समझिए कि मैं गुस्से में आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. I know how to speak to people. With due respect, I'm saying I raised you questions. You said it's close end question, and you refused to answer. Then you're saying I didn't ask a question. अच्छा चलें ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आइंस्टाइन का नाम आपने सुना ही होगा। Of course. E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड भी आपको पता है। Yes. क्या E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन ट्रू है इन इटसेल्फ? इन Yes, I mean the facts that we have. Yes. चलें E- एक और इक्वेशन मैं अभी आपको बताता हूँ, 2x प्लस 7y 4 प्लस 4r माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? This is a binomial, I think. इसमें आप तो क्या इसमें नहीं कुछ तो हो क्या सकती इज हो सकती है. इक्वल टू 48 I'm ट्रू है answering या you. फॉल्स है? Yes, it's can be, yes. मैथमेटिकल सेंस में ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? It can be true, yes. If it says already that it's equal to 48, मैथमेटिकल सेंस में ये ट्रू होगी या नहीं होगी? yes, of course. अगर आप क्या उसको 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 ट्रू है या फॉल्स है? if it says equal, then it means it's true. That इसका one, मतलब है जब इक्वालिटी होती है तो मैथमेटिकल सेंस में चीजें ट्रू हो जाती हैं। ये क्या बात कर रहे हैं सर? I don't understand what your point is. What's your point is? यही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ। नहीं 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 एक आप देखिए सर प्लीज एक मिनट भाई सबर करो, डू नो हार्म मेरे छोटे भाई, अब इतने मौका उतावले दीजिए. नहीं होना, मेरे साथ चलोगे तो बात समझ आएगी, वैसे आपको बात I समझ नहीं respect you. आएगी। You respect एक me. मिनट, बात ऊपर से गुजर जाएगी, Okay. बात अभी आपको वो बात समझ आएगी जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? मैं Inshallah. आपको कहा है ना, मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर तसल्ली से सुनोगे तो समझा के भेजूंगा। I believe ठीक है, in you. मेरा पे सही ईमान है, है. समझ के बात? नहीं ईमान ना रखें मुझ पे, अपने दिमाग पे ईमान रखेंगे, उसे समझ आ सकती है। नहीं वो उतना काबिल तो एक नहीं. सिंपल सी बात है कि जब मैथमेटिकल इक्वेशंस में इक्वालिटी आ जाती है तो वो ट्रू हो जाती है। अगर वो स्टेटमेंट में इक्वल लिखा हुआ है, then it means कि वो ट्रू हो true जाती है। यानी एक बात है कि अगर 7 इज ग्रेटर देन 1000 लिखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी? No, if the statement is saying that, इसका जो हम थ्योरम करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे ये ट्रू है. 7 इज ग्रेटर देन 1000 ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जाहिर है इसका जो प्रूफ किया जाएगा तो उसमें तो मेरे ये फॉल्स चांद, मैं आपसे ये प्रूफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यस और नो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ। 7 इज ग्रेटर देन 1000 ट्रू है कि फॉल्स है? No, it's false. अच्छा, 7 इज लेस देन 1000 ट्रू है कि फॉल्स है? It's true. अच्छा, तो 7 इज इक्वल टू 1000 ट्रू है कि फॉल्स है? False है. 7x इज इक्वल टू 1000 ट्रू है कि फॉल्स है? We need a proof for that. What is the value of x? X is missing element in there. डेफिनेटली, ठीक है। तो जब इक्वालिटी आ जाती है ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड, जी. मैथमेटिकल सेंस में ये इक्वेशन ट्रू है, Yeah. ठीक है? Yeah. मैथमेटिकल सेंस में ये इक्वेशन ट्रू है, Yes. मगर ये एब्सोल्यूट सेंस में किसी रियलिटी को तब सिग्निफाई करेगी जब हम इससे रिलेटेड रियलिटी को एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से कंफर्म करेंगे। इस बात कमाल से भी एग्री आप करते हैं ना? मान लिया, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई है honestly. आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे ये बताएं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड का अगर प्रूफ ना दिया जाता तो वो ट्रू होती? वो ट्रू नहीं होती. जाहिर प्रूफ दिया है तो फिर हमें पता चला है कि वो ट्रू है, ये फॉल्स यानी है. E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड का प्रूफ ना आता, बल्कि इसके ऑपोजिट प्रूफ हो जाती बात कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉल्स है, तो फिर क्या आप मानते कि ट्रू थी? ट्रूथ तो मानना है ना कि प्रूफ अगर उसमें जो अच्छा, आंसर आया. अब एक बात मुझे बताएं कि मैथमेटिक्स के ट्रू या फॉल्स होने का फिर डिसाइड किसने किया? कंसेंसस. कंसेंसस नहीं, कंसेंसस किसने कहा? कंसेंसस तो आप और मैं अभी बैठ के 2 + 2 = 5 पे कर लें और हम सारे चैट वालों से वोटिंग ले लें और सब कह दें हाँ इज इक्वल जी टू हाँ. 5 है, तो क्या ट्रू हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कंसेंसस है कि 1 की वैल्यू कुड नॉट बी इक्वल टू -1 बिकॉज़ -1 इज अ ना मेरे, ये आपकी फैलेसी है, मैं अभी इसको बताऊंगा आपको। कंसेंसस नहीं, कंसेंसस नहीं है ये। आपने E वो इज इक्वल टू, यार एक मिनट यार सुनो भाई, सॉरी आप काफी जज्बाती हो, मेरी बात ठंडे दिमाग से नहीं सुन रहे।
very emotional ठीक है, आप cycle. ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको सुन रहा जहां हूँ, मैं बोलो, लीड कर रहा था ना, मैं आपको साथ इसलिए, मैं चाहूं तो मैं एकदम रैंट करके सारी बात आपको बता के चला No, sir. जाऊं, No, ठीक है, don't. जी, मगर मैं please. आपको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें जी, आप please. रिजिस्ट कर रहे हैं खामखा, ठीक है, I'm sorry, I'm not समझ गए। listening. I'm listening हाँ, to you अब obediently. मेरी बात जरा गौर से सुने। आपको जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आपने आके मुझे कहा कि आपने मुझे जो एक इंप्रेशन दिया है, हो सकता है कि वो मैंने गलत लिया हो, आपने ये इंप्रेशन दिया कि मैथमेटिक्स इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, शायद, ठीक है, Was it innocent मगर मैं question? आपको ये बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। क्यों Mathematics. नहीं है? नहीं है, Really? नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं अच्छा, है। मैं अभी आपको साबित करता हूं नहीं है। जी, क्यों नहीं प्लीज। है? जी, उसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड एक मैथमेटिकल सेंस में एक ट्रू स्टेटमेंट है, मगर जब तक उसे रियलिटी से कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, जी, जी। ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, तब तक हम उसको ट्रू नहीं मानेंगे। मैथमेटिकल ट्रूथ डज नॉट इक्वल टू You're रियलिटी। absolutely right. I agree जो with you. सबसे, एक मिनट अब चुप रहना ना, जो सबसे बड़ी गलती जो लोग फिलॉसफी से और मैथमेटिक्स से रिलीजन डिराइव करने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि असल में मैथमेटिक्स की ब्यूटी ये है कि वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। इन एवरी सेंस वो रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, इन एवरी सेंस नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये इक्वेशन अपनी सेंस में ट्रू है, मगर जब तक हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं असाइन करते, ये मैथमेटिक्स कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड में अगर हम C की करेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड कभी भी ठीक नहीं हो सकती, आपको वो बताइए कि फॉल्स C हो क्या जाएगी। है? इस इक्वेशन में C क्या है? Do you know what it is? नहीं, मुझे नहीं पता यार, मुझे फिर आप बिल्कुल भी कैसे नहीं कह पता सकते कि हैं C क्या है। कि C हाँ, तो मुझे कांस्टेंट है नहीं भाई? पता यार, बच्चों वाली बातें ना करें, 2 मिनट चुप रहें, ठीक है। मैं बच्चा अगर हूँ मुझसे तो आप बता पूछ रहे हैं, एक मिनट मेरे चांद, C की वैल्यू मुझसे पूछ रहे हो तो फिर क्या सुन के आए थे मेरे पास, ठीक है। What do you mean by इस that? तरह नहीं नहीं, इस तरह की स्टूपिड एरोगेंस मुझे ना दिखाएं, नहीं, नहीं, समझ मैं गए नहीं बात आपको मेरी। एविडेंस दिखा रहा, मैं तो एक आपसे देखिए चंदा मेरे, मैंने आपको ये कहा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड विल नॉट मेक सेंस जब तक आपको C की वैल्यू नहीं डालते उसके अंदर। और C तो C की कांस्टेंट वैल्यू, होता है। C की वैल्यू आपको किससे पता लगती है, बताएं मुझे, कहां वो से हम निकाली थी अज्यूम C की करते वैल्यू? हैं कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो चंदा मेरे, यही तो पूछ रहा हूं कि C की वैल्यू आपके पास आई कैसे थी? क्योंकि वो हमारे बैलेंस में आउट हो जाती है ना इक्वेशन में, तो हम एक ओ कांस्टेंट की यार, यार आप फिर ट्रिवियल बातें कर रहे हो, मेन बात के आप ऊपर आप कुछ आ नहीं रहे रुकिए, हो मैं तो आपसे बड़ा एक इनोसेंट सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 1 कैन भाई। बी C, इक्वल टू -1 और नॉट? इफ इट्स ट्रू, व्हिच इज़ प्रूवन इज़ ट्रू और मैथमेटिक्स में ये मुमकिन क्यों नहीं है कि 1 आप, आपसे जो मैं बात कर रहा था वो बात आप उससे क्यों अब एस्केप कर रहे हो? नहीं, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, 1 मैं इज तो इक्वल आपसे टू पूछ रहा माइनस हूँ। वन, 1 इज ये इक्वल टू माइनस वन इसलिए फॉल्स है कि क्योंकि वो रियलिटी के मुताबिक पूरी नहीं उतरती, इसका सिंपल सी बात प्रूफ है। देखिए ना, आप मेरी बात को भी तो सुनिए ना प्लीज़। मैं यार एक मिनट यार, इनोसेंटली आप स्टूपिड बात कर रहे हो। अब अच्छा, अब नहीं, अब गिव मैं रिस्पेक्ट आपकी, यार एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट। आप जैसे लोगों का यही मसला है जो ज्यादा यंग होते हैं कि वो तावले बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया की हर बात उनको पता है। मैंने आपसे पूछा था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सिर्फ इस सिचुएशन में ट्रू हो सकती है जब हमें C की वैल्यू पता हो। C की वैल्यू कहां से आएगी, ठीक है। देखिए, मैं आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहा था, मैं सारी बातों पे से 5 मिनट लगाऊंगा, सब कुछ से गुजर जाऊंगा। मैं 10 बार आप जैसे लोगों को पहले डील कर चुका हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड तब ही ट्रू होगा जब आपको C की वैल्यू पता होगी, ठीक है। C की वैल्यू आपको तब पता होगी जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि लाइट की स्पीड की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और सैकड़ों साल तक लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं डिजाइन कर सके थे जिससे उन्हें लाइट की स्पीड पता लगे। जब उन्हें लाइट की स्पीड पता लगी, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से पहले ही लोगों को लाइट की स्पीड पता चल चुकी थी। लाइट की स्पीड जब उन्हें पता लगी तो तभी जनरल रिलेटिविटी पॉसिबल हुई, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब मसला ये है कि मैथमेटिक्स तभी ट्रू हुई जब आपने रियलिटी के एक एस्पेक्ट को डिस्कवर कर लिया। रियलिटी का वो एस्पेक्ट क्या था? लाइट की स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स, मैंने आपको पहले कहा था कि मैथमेटिक्स जो है वो नेचर की जो लॉज हैं उनको डिफाइन कर सकती है, मगर एब्सोल्युटली नो जो जान सकती है ये नहीं है, ठीक है। रियलिटी इज समथिंग एल्स, हम उसे मैथमेटिक्स की जुबान में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, मगर मैथमेटिक्स तभी सही होती है जब वो रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, खास तौर पे कॉस्मोलॉजी के प्रॉब्लम्स में या साइंस से रिलेटेड दुनिया के हर मसले में।
जब तक मैथमेटिक्स किसी रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। अब अगली बात समझना, एक चीज होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मैथमेटिक्स है बेसिकली एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो लॉजिकल एक्सपेंशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। लॉजिकल एक्सपेंशन उसकी बहुत ज्यादा होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, किसी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की लॉजिकल एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो सकती है, मगर ये याद रखना कि क्या उसकी एक्सपेंशन काफी ज्यादा होने के बावजूद वो कंप्लीटली रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है? ये क्वेश्चन सिर्फ रियलिटी ही आंसर कर सकती है, ठीक है। यही मैथमेटिक्स है जो आपको एम थ्योरी जैसी, जहां आपको स्ट्रिंग थ्योरी जैसी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स आपको पेश कर देता है और लोग ख्वाब देखने लगते हैं कि ओहो ये तो हमारे सारे जनरल रियलिटी में जितने प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको सॉल्व कर देगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी को कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो एक चीज है कि आज तक आप इस काबिल ही नहीं हो पाए कि आप उसको कंफर्म करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट डिवाइस कर सकें। कोई टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया इतनी खूबसूरत मैथमेटिक्स होने के बावजूद आज तक डिवाइस नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? उसकी एक सिंपल सी वजह है, रियलिटी जो है ना, रियलिटी डज नॉट गिव एनी डैम अबाउट योर मैथमेटिक्स। जब आप मैथमेटिक्स जितनी मर्जी खूबसूरत बना लें, रियलिटी ने अपने कन्फाइंस में रहना है। और आप जब रियलिटी से स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिक्स को कंफर्म नहीं कर सकते तो वो हमेशा एक हाइपोथेसिस ही रहेगी, वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहेगी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।